हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेईई मेन 2024 के सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए समझिए किस तरीके से बनेगा। जो 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। देखो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी रहते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यूज से ही करो। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ यार मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए पीवाईक्यूज जरूर देखो। हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स की हमने पीवाईक्यूज कंटिन्यूअसली किए हैं। बस देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कुछ नहीं समझ में आता है फिर देखते जाओ, दैट्स ऑल। आपकी पूरी प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगी। और कुछ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो आपको दिमाग में रखने हैं, वो एक कॉपी बनाओ और लिखते जाओ कि यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एक अलग से कॉपी बन जाएगी सिर्फ बेस कॉन्सेप्ट्स की, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। तो इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन करो तो आपका बेनिफिशियल हो जाएगा, मजा भी आएगा करने में, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन बनेंगे भी +4 हर क्वेश्चन के ऊपर। देखो जेईई मेन 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या बोलते हैं। लेट ए n belongs to 100, 700 where n belongs to natural number where n is neither multiple of 3 nor multiple of 4 then the number of elements in A है। अच्छा A एलिमेंट्स में नंबर्स हैं कितने, पहले तो ये समझो कि भाई 100 और 700 के बीच के नंबर्स में मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो ना तो 3 से मल्टीप्लाई हो और ना तो 4 से मल्टीप्लाई हो। देखो ना तो 3 ना तो 4 से निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि कितने ऐसे हैं जो 3 से 3 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है, और साथ ही साथ 3 और 4 दोनों से मल्टीपल है। कोई ऐसे नंबर भी होंगे ना जो 3 से भी 4 से भी दोनों से होगा, तो ऐसे नंबर्स निकालने पड़ेंगे। और ये सब नंबर टोटल नंबर से हटाने पड़ेंगे, तो मुझे क्या मिलेंगे, वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो ना तो 3 ना तो 4 और ना तो 3 और 4 बोथ है। तो एक्चुअल में करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई टोटल नंबर में से वो नंबर हटाओ जो ना तो 3 वाले हैं ना तो 4 वाले हैं, मल्टीपल। तो अब देखो पहले तो ये देखो नंबर है कितने। अगर मैं 100 और 700 के बीच में जाऊंगा तो टोटल नंबर्स हमारे पास है यहाँ पे 601 है ना, 601 ही होंगे ना। देखो 700 माइनस 1 100 600 और एक ऐड करते हैं तो 601 नंबर जोड़ने के लिए ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो 601 टोटल नंबर है गिनोगे तो। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे सेट निकालते हैं, ऐसे नंबर n निकालते हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो सीरीज बनाते हैं। 100 के बाद ऐसा कौन सा होगा जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, वो होगा 102, ठीक है। तीनों को ऐड करो, 3 से मल्टीपल होगा मतलब मल्टीपल ऑफ 3। फिर आ जाएगा 105, ऐसे ही चलते जाएगा। लास्ट कौन सा होगा, देखो 700 के जस्ट पहले कौन सा होगा, वो होगा 9 और 6। अच्छा इसका निकालने का तरीका समझ लेते हैं। ये 700 है, डिवाइड कर लो 3 से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 2 जा ये 6, ये 1 0, 3 जा ये 9, ठीक है। ये 1 0, 3 जा 9, ये 1। तो होता क्या है, बस ये है कि जितना रिमाइंडर बचता है वो टोटल नंबर में से माइनस कर दो। तो 700 माइनस 1, तो ये लास्ट नंबर इसका हो जाएगा 699। ये ट्रिक है लास्ट नंबर निकालने की जो हम लोग क्लास 10 में एक्चुअल पढ़ चुके। तो अब मुझे n निकालना है, तो मुझे a पता है कितने हैं भाई, 102। ये मल्टीपल ऑफ 3 कर रहा हूं, d ये हो जाएगा 3, ठीक है। और लास्ट टर्म पता है तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 699 माइनस 102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। कितना होगा, 9 में से 2 गया 7, ये 0 ये 5 और डिवाइड में 3 इक्वल टू n माइनस 1। नोटिस करेंगे तो ये है 299, कट करोगे तो 299 सॉरी 199 था ना, 3 1 जाएगा 199 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। मतलब 200 ऐसे नंबर्स हैं, 200 ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है, जो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब ऐसे निकालने पड़ेंगे जो मल्टीपल ऑफ के क्या हो, जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, है ना। चलो उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। जो मल्टीपल ऑफ 4 तो उसकी भी सीरीज बनानी पड़ेगी, तो बनाते हैं सीरीज यार, ठीक, बनाते हैं सीरीज। तो मल्टीपल ऑफ 4 की सीरीज यहां पे साइड में बना लेता हूं मैं, ठीक। तो चलिए सीरीज पहले बना लेते हैं। देखो 100 और 700 के बीच में सबसे पहला टर्म 100 ही होगा भाई, ठीक है। उसके बाद वाला कौन सा होगा, 104 होगा। उसके बाद वाला कौन सा होगा, 108 होगा।
और ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म कौन सा होगा, देखो इसमें अगर फाइंड करोगे सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया डिवाइड वाला, तो आपका आएगा 700 ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अब मुझे देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं ये वाले, तो an मुझे 700 पता है, a कितना है भाई 100, ठीक है, प्लस n मुझे फाइंड करना है, d मुझे पता है 4, तो 700 माइनस 1 ये हो गया 600, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, इक्वल टू n-1, ये बन गया 150 इक्वल टू n-1, तो n-1 की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 151। तो मतलब 151 ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है। अच्छा, इतना निकालने के बाद अब मुझे ऐसे नंबर भी निकालने पड़ेंगे जो दोनों के मल्टीपल हो, मतलब 3 से भी और 4 से भी जाए, ऐसी भी सीरीज एक बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी कॉमन रहेंगे। तो उसके लिए कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेने के लिए मल्टीपल ऑफ 12 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 और 4 दोनों से मल्टीपल मतलब मल्टीपल ऑफ 12। मल्टीपल ऑफ 12 के लिए सीरीज बनानी पड़ेगी ऐसे नंबर जो 12 से मल्टीपल हो। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, देखो 108 और 108 यहां पे कॉमन है तो इजीली निकाल सकते हो। देखो तो पहला नंबर हो जाएगा 108, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 3 और 4 बोथ की सीरीज है। 108 के बाद भाई 12 का मल्टीपल है तो 12 का डिफरेंस, तो 120। ऐसे ही लास्ट कौन सा होगा 696, सेम प्रोसीजर अपनाओगे, डिवाइड करो 12 से, आप क्या डेफिनेटली निकाल पाओगे। तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 700 में से 4 माइनस करोगे 696। अब ऐसे नंबर्स निकालते हैं, ये हो गया an इक्वल टू a मेरा 108 प्लस n-1 और d मेरा हो गया 12, ठीक है। तो ये 696 माइनस 108 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू n-1, इजिली है, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया, ये 8 बचेगा, है ना, ये 8 हो गया, 8 ये 8 हो गया, और ये 6 में से 1 गया, ये 588 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू n-1, माइनस डिवाइड कर दो कितनी बार में जाएगा देख लो भाई, 588 12 बार में, 12 5 जा 60 होता है, तो 12 4 जा ये हो जाएगा 48, है ना, ये हो जाएगा हमारा 108, ये हो जाएगा 9 बार में, तो मतलब 49 इक्वल्स टू n-1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 50। तो 50 ऐसे टर्म्स है जो 3 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब निकालें कैसे, निकालें कैसे भाई, निकालने का तरीका एक ही है जो हम सेट में पढ़ते आ रहे हैं। देखो ऐसे नंबर्स जो 3 और 4 से मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 3 और 4, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ जो मल्टीपल ऑफ 3 है प्लस नंबर ऑफ जो मल्टीपल ऑफ 4 है, माइनस कर दो वो नंबर जो 3 और 4 दोनों कॉमन है, जैसे कि ये वाले। तो कॉन्सेप्ट क्या है, 3 वाला क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 3 है, वो कितने हैं भाई 200 है, प्लस ये कितने हैं 151 है, माइनस 50 कितने हो गए देखो 200, 350 और ये 301। तो ऐसे नंबर्स जो 3 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 100 और 700 के बीच में, वो 301 है। तो ऐसे नंबर्स जो ना 3 से और ना 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 यूनियन 4 बार, तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल में से 301 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 300 मतलब ये बन गया मेरा 601 माइनस 301, यही होगा ना। मुझे ऐसे नंबर चाहिए 3 से भी मल्टीपल ना हो 4 से भी मल्टीपल ना हो, तो 3 और 4 से मल्टीपल है वाले कितने हैं 301 है, तो मतलब बचे कितने 601 टोटल नंबर्स हैं जैसे बताया मैंने, तो कितना बचा 300। तो 300 ऐसे नंबर्स हैं 100 और 700 के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मल्टीपल ऑफ ना तो 3 है ना तो 4 है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी इज अ करेक्ट आंसर। देखो ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था, है ना, सेट के ऊपर, तो इजीली बन जाता। तो थैंक यू ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हिट लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स जिनकी जरूरत है, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो, है ना। हेल्प ईच अदर और मस्त से मजा करो, एंजॉय करो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।